वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सचेंज के बारे में जिसने रिसेंटली हमायत का ऐलान कर दिया है टेरा लूना क्लासिक के टैक्स बर्न प्रपोजल को लेकर, जो 1.2 की शक्ल में लगाया गया है। रिसेंटली जब इस प्रपोजल को मार्केट में रखा गया तो जितनी भी नॉर्मल एक्सचेंजेस थी उन्होंने फौरी तौर पे उसे कबूल कर लिया, लेकिन बाइनांस ने थोड़ा वक्त लिया उस टैक्स प्रपोजल को कबूल करने में। लेकिन इस टैक्स प्रपोजल के बाद दोस्तों इस वक्त क्रिटिसाइज का सामना है कुछ एक्सचेंजेस को, आवाम की जानिब से, इन्वेस्टर की जानिब से, और मजीद इसका इम्पैक्ट बर्न पे क्या आ सकता है, इस पे हम बात करेंगे। जो मैं समझता हूँ कि तमाम लूनेक क्लासिक को इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए भी जो लूनेक का पंप देखकर गेनर्स में इस कॉइन को देखकर फ़ौरन एंट्री ले लेते हैं और वो जान ही नहीं पाते कि इसके पीछे असल हकायक क्या हैं। सो गाइस, कंटिन्यू रहेंगे हम। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन का बटन दोस्तों काफ़ी नहीं होगा, आपने ऑल के बटन को भी क्लिक करना है, तो ही जाकर आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेंगे, और ताकि उसी नोटिफिकेशन से ही दोस्तों आप वीडियो को वक्त पे देख सकेंगे। इससे पहले कि मैं मजीद आपसे गुफ्तगू करूं दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुकॉइन ने आज इसको हमायत का ऐलान कर दिया है किसकी, टैक्स प्रपोजल की। यानी कि कुकॉइन विल सपोर्ट द 1.2 टैक्स बर्न प्रपोजल ऑफ द टेरा क्लासिक लूनेक कम्युनिटी। अच्छा, इसका सबसे पहले सवाल तो ये पूछने में आ रहा है कि क्या इसका लूना के ऊपर कोई असर आएगा। दोस्तों देखें, जब लूनेक हिट होगा, पंप होगा, उसके बाद यूएसटीसी पंप होगा, और एंड पे जाके लूना भी पंप होगा। आपने देखा होगा कि लूना काफ़ी अरसे से 1.90 1.60 पे सोया हुआ था। उसने परसों रात अचानक से $6 का हाई लगा दिया, फिर वो 6.75 तक चला गया, और उसके बाद वो क्रैश होना शुरू हो गया। क्रैश होना इसलिए शुरू हुआ है कि इस वक्त इन्वेस्टर जो है वो एक्सचेंजेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज की बात को दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये ट्वीट की जो खबर है वो भी शेयर कर लेते हैं। हाउ यू आर सपोर्टिंग एनीथिंग हियर गिवन द टैक्स बर्न will be forced on chain. You can't OPT out of it applies to the deposit and withdrawal transaction. Nothing burger PR post tax actual trades would be newsworthy, but no big exchanges is ever going to do that. दोस्तों ये जो ऐसी खबरें होती हैं ये मार्केट में ज़्यादातर उन लोगों के लिए और इन एक्सचेंजेस को हिट करने के लिए होती हैं जो एक्सचेंजेस बाद में इस चीज़ का जिम्मा नहीं लेती नुकसान का। जैसे कि लोगों को आज भी याद है कि जितना भी नुकसान हुआ था टेरा लूना की तरफ से, किसी भी एक्सचेंज ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन आज दोबारा एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट कर रही हैं। इस वजह से इन्वेस्टर हजरात बहुत ज़्यादा इस बात पे नाराज़ हैं कि आया कि एक कॉइन को आप फिर से दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए न्यू इन्वेस्टर के लिए तो ये एक चार्म क्रिएट कर रहा है। जाहिर बात है, दुनिया सारी एक ही चीज़ के इंतज़ार में होती है कि कोई कॉइन जल्दी से पंप गेनर्स में आए और हम उसमें पैसा अर्न कर सकें। लेकिन रीज़न ये है कि जो इसकी तबाहकारियाँ थीं वो आज तक बिटकॉइन की मार्केट पे उसके असरअंदाज हैं। आपको याद होना चाहिए कि आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, फरवरी या मार्च के दरमियान टेरा लूना ने जो कि बैंकरप्सी शो की या जो भी इन्होंने ड्रामा किया, वो उसका इम्पैक्ट मार्च का आज हम सितंबर तक में भुगत रहे हैं। लेकिन एक करीब आप कह सकते हैं कि 6 माह गुजरने को हैं इस वक्त। मार्केट आज भी दोस्तों संभलने का नाम नहीं ले रही। अब ये जो प्रपोजल था दोस्तों 1 सितंबर को मार्केट में आया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि टेरा लूना क्लासिक में पंप क्यों आया। अब इसके पंप को लाने का सबसे बड़ा ये प्रपोजल था जो 1 सितंबर को टेरा कम्युनिटी ने, एडवर्ड किम ने सबमिट किया ये प्रपोजल 1.2 टैक्स बर्न का। और उसके बाद जो टेरा लूना की जो ट्रांजैक्शन थी वो एकदम से तेज़ हो गई, और उस दिन से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि उसके एड्रेस में अच्छा खासा पैसा आ चुका है। फिर एक मरतबा टेरा लूना क्लासिक मार्केट से पैसा इकट्ठा करने में कामयाब हो चुका है। और देखें, ये इस नेटवर्क की बहुत पुरानी आदत है। अब हमारे पास 6 माह का एक्सपीरियंस मौजूद है। अगर हम $140 को याद करें तो हमें तकलीफ होती है कि कहाँ $140, कहाँ आज हम 30 के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, 3011 पे टेरा लूना क्लासिक, बल्कि किसी टाइम पे 304 में कन्वर्ट था, और तकरीबन मरे हुए कॉइन की मांद ये मार्केट में पड़ा हुआ था। अब इस न्यूज़ के बाद इसको फिर से उठाया गया। अब इसके पीछे दोस्तों सोच है इसके ओनर की।
इसका जो ओनर है वो कहीं भी चुप करके नहीं बैठता और वो किसी ना किसी एक्सचेंजेस को नहीं, सारी एक्सचेंजेस को अपने साथ मिला लेता है। अब जैसे उसने सारी एक्सचेंजेस को अपने साथ मिलाया, इसकी जितनी भी प्रपोजल कम्युनिटी को वो लेकर आके दे रहा था, उसी कम्युनिटी ने इसको बकायदा ट्वीट किया कि भाई अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर आप दूसरी तरफ से कुछ ऐसा सिलसिला बनाओ कि इसकी सप्लाई कम करें। अब ये बात भी जो मैं आपको बताने लगा हूँ, बहुत कम दोस्त जानते हैं कि जब टेरा लूना अकेला था मार्केट में, अकेला टेरा लूना जो फर्स्ट जिसे हम जानते हैं पहले दिन से, उसकी सप्लाई बहुत कम थी। ये एक अजीब फिल्म चलाई गई मार्केट में कि जब वो अकेला था मार्केट में, उसकी सप्लाई ज़ीरो थी, बहुत कम थी, जिसकी वजह से उसके प्राइस हाइट क्रिएट करते गए। कम लोगों के पास एक चीज़ होगी तो उसके प्राइस क्यों नहीं होंगे प्लस। अच्छा, अब जब ये बैंकरप्ट होता है, स्कैम होता है, जो भी होता है, उसके बाद अचानक से इसको लूनेक का नाम दे दिया जाता है। 2-3 दिन इसको सस्पेंड रखकर लूनेक के नाम पे इसकी नई ब्लॉकचेन रखकर इसे फेंका जाता है। उसकी सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, अब ये सप्लाई को आप थोड़ा सा गौर करें। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला है दोस्तों कि ये वीडियो टेक्निकल एतबार से बहुत अहम होगी। उसकी सप्लाई अपने आप में आपको जवाब दे रही है कि वो ऐसे कहीं कंट्रोल करने वाला नहीं। अब देखें शिबा इनू कहाँ खड़ा है, 40, 16 पे या 14 पे, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12 पे। वो 40 पे खड़ा है, ये 30 पे खड़ा है। दोनों में फ़र्क क्या है? सप्लाई का ही। लेकिन दोनों की सप्लाई को कंपेयर करें तो शिबा इनू की तो खैर बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई के मामले में टेरा लूना क्लासिक भी कम नहीं है। ठीक है, अब इसका ऑनर ये ट्वीट करके लोगों का दिल जीत लेता है कि जी मैं 0.01 तक इसको लेके आना चाहता हूँ। अब ये 3 दिन ये जो अब आने वाले हैं 17 से 20 सितंबर, फिर अच्छा खासा पैसा इनके ड्रेस पे इकट्ठा होगा, अच्छी खासी दुनिया इनके ऊपर पैसा डालेगी। अभी तक अगर हम बात करें तो 250% तक का हाइट क्रिएट कर चुका है मार्केट में। 3059 का हाई लगाने के बाद 3037-36 पे आज आ चुका है, यानी कि मान लें 250% में से तकरीबन 70% तो ये फिर से एक मरतबा निकल गया। तो दोस्तों, एक्सचेंजेस का इस तरह कबूल करना इन्वेस्टर के लिए तकलीफ लेकर आया है। अब ये वाली लाइन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में ये चीज़ चल रही है। बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो एक्सचेंजेस KuCoin, Gate.io, MEXC global decided to express their support for token burning effort for the Terra community. However, some were unhappy with the announcement calling out to the exchange। और इसकी दोस्तों हिमायत दूसरी तरफ बाइनास ने भी कर दी। अब बाइनास जैसी एक्सचेंज भी जब हमायत करेगी तो वो जब भी हमायत करती है वो ये बात भूल जाती है कि ये पीछे कितना दुनिया का नुकसान करके गई। खैर, ये जितना भी नुकसान है दोस्तों प्रीवियस क्रिप्टो होल्डर्स का है। अब फिर बात आती है कि ट्रेड इसके अंदर जाम क्रिएट कर रही है मुसलसल। अब इसका पंप एंड डंप अभी भी लोगों के दिल दहलाता है। तो मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें मिनिमम, अब मेरी कम्युनिटी दोस्तों जितनी है मैंने उसको वहाँ पर मैक्सिमम एजुकेट करना है। मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम ये बता सकता हूँ कि आप इसमें कम से कम प्राइस में ट्रेड करें या लेके रख लें। जैसे कि मैंने $15 का भी आपको कई दफ़ा प्रपोजल दिया कि 15 से ज़्यादा इसको बाय ना करें, और मैक्सिमम $25 और आखिरी हद जो है वो $50 की, लेकिन इस नीयत के साथ कि इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। अभी ये जो इनको क्रिटिसाइज़ का सामना है ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बात यह है कि एक्सचेंजेस जब सपोर्ट करती जाएंगी एक मुसलसल ऐसी प्रोडक्ट को जो बाज नहीं आती इतना नुकसान करने में, तो इसमें हमने अपनी अकल से काम लेना है। अब दुनिया में टेरा का अकेला जो है नेटवर्क तो रह नहीं गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइन्स हैं जो अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं। तो दोस्तों होपफुली ये KuCoin की भी सपोर्ट या बाइनांस की सपोर्ट, हमें ये नहीं देखना, हमें अपना सरमाया देखकर मार्केट में ट्रेड करनी है। सो गाइस, इजाज़त चाहता हूँ, तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।